नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर से स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल RN एजुकेशन हब में। आज दोस्तों सावणवी तीज है और सावणवी तीजरी आप सब लोगों ने ढेर सारी बधाइयाँ। दोस्तों हम पढ़ेंगे राजस्थान की कला व संस्कृति के अंतर्गत राजस्थान के प्रमुख त्योहार फेस्टिवल ऑफ राजस्थान। फेस्टिवल ऑफ राजस्थान पढ़ने से पहले मैं आपको हिंदुओं के जो प्रमुख महीने हैं उनके नाम बताना चाहूँगी। फर्स्ट माह है चैत्र, जो मार्च से अप्रैल तक चलता है। सेकंड माह है वैशाख, जो अप्रैल से मई तक चलता है। ज्येष्ठ माह मई से जून तक। आषाढ़ जून से जुलाई तक। श्रावण जुलाई से अगस्त। भाद्रपद अगस्त से सितंबर। आश्विन सितंबर से अक्टूबर। कार्तिक अक्टूबर से नवंबर। मार्गशीर्ष नवंबर से दिसंबर। पौष दिसंबर से जनवरी। माह जनवरी से फरवरी। और फाल्गुन फरवरी से मार्च। ये जो ईसवी संवत है उनके जो माह है उनके हिसाब से हिंदी माह को मैंने बताया है। आगे बढ़ने से पहले ये इम्पोर्टेंट तथ्य आप इसी प्रकार इसको लिख सकते हो याद करने के लिए। नोट करके आप लिखोगे हिंदू नववर्ष का आरंभ चैत्र शुक्ल प्रथमा को होता है, जबकि चैत्र माह का आरंभ चैत्र कृष्ण पक्ष प्रथमा को हो जाता है। चैत्र माह का आरंभ हो जाता है कृष्ण पक्ष प्रथमा को। हिंदुओं में कृष्ण पक्ष को शुभ नहीं मानते, यह अंधेरा पक्ष होता है, इसीलिए शुक्ल पक्ष प्रथमा को नववर्ष मनाया जाता है। नेक्स्ट है कृष्ण पक्ष, जो पूर्णिमा से लेकर अमावस्या तक का जो काल होता है उसको बोलते हैं कृष्ण पक्ष। और शुक्ल पक्ष अमावस्या के बाद वाले जो 15 दिन होते हैं पूर्णिमा तक के उसको बोलते हैं शुक्ल पक्ष। इसको समझने के लिए आप यहाँ देखिए, यहाँ पे चंद्रमा है और यहाँ पर पूरा चंद्रमा है। चंद्रमा की जो 16 कलाएँ होती है वो पूरी कलाएँ है और यहाँ पे पूरा चंद्रमा दिख रहा है अपने को। चंद्रमा पूरा दिखता है वो दिन होता है पूर्णिमा का। जो पूर्णिमा के बाद जो 14 दिन होते हैं प्रथमा से चतुर्दशी, उसके बाद आता है अमावस्या। अमावस्या को अंधेरी रात होती है और चंद्रमा लुप्त हो जाता है। ये डार्क सर्कल से समझाया मैंने इसको। अमावस्या के बाद वाले जो 1 से 14 डे होते हैं प्रथमा से चतुर्दशी के, वो होता है शुक्ल पक्ष। और शुक्ल पक्ष के बाद आती है वापस से ये चंद्रमा संपूर्ण तैयार हो जाता है, चंद्रमा की पूरी कलाएँ होती है और ये डे होता है पूर्णिमा का। तो ये जो पूर्णिमा से अमावस्या तक का काल ये कहलाता है कृष्ण पक्ष, और अमावस्या से लेके पूर्णिमा तक का काल है वो कहलाता है शुक्ल पक्ष। नेक्स्ट लिखिए संवत। एक होता है ईसवी संवत, एक होता है विक्रम संवत, एक होता है शक संवत। जो अपना कैलेंडर होता है वो ईसवी संवत में होता है और ये सूर्य के अनुसार होता है बना हुआ, सूर्य पर आधारित होता है ये। दूसरा होता है विक्रम संवत, जो हिंदी महीने हैं चैत्र वैशाख ज्येष्ठ आषाढ़, इनका जो कैलेंडर अपना पंचांग होता है वो है और ये चंद्रमा के अनुसार चलता है। वर्तमान में 2078 विक्रम संवत चल रही है और ईसवी संवत 2021 चल रहा है। जब ईसवी संवत के अंतर्गत 57 ऐड कर देते हैं अपन तो विक्रम संवत निकलती है। ईसवी संवत के अंतर्गत 57 जोड़ने पर विक्रम संवत निकलती है और ईसवी संवत के अंतर्गत 78 माइनस करने पर शक संवत निकल जाती है। अब हम पढ़ेंगे हिंदुओं के प्रमुख त्यौहार। हिंदुओं के प्रमुख त्यौहार में पढ़ेंगे सावन माह के त्यौहार या श्रावण माह के त्यौहार। एक साइड में आप लिखोगे त्यौहार, एक साइड में आप लिखोगे तिथि। फर्स्ट है सिंजारा। सिंजारा क्या होता है? सिंजारे के दिन ससुराल से जो नवविवाहिताएं होती है उनके ससुराल से कुछ उपहार आते हैं, उसी को बोलते हैं सिंजारा। और ये मनाया जाता है
श्रावण मास की शुक्ल द्वितीया को सिंजारा मनाया जाता है। नेक्स्ट है श्रावणी तीज, छोटी तीज, हरियाली तीज या फिर झूला तीज, और ये मनाई जाती है श्रावण मास के शुक्ल पक्ष तृतीया को। इस हरियाली तीज के ऊपर राजस्थान में एक कहावत भी है कि तीज त्योहारा बावड़ी, तीज त्योहारा बावड़ी, त्योहारा बावड़ी, ले डूबी गणगौर, ले डूबी गणगौर। और यहाँ से जो क्वेश्चन है वो आरएस लेवल में भी पूछा गया है। आरएस की जो मेन एग्ज़ाम है उसमें भी ये आया था, ये कहावत कि तीज त्योहारा बावड़ी ले डूबी गणगौर, ये किस पर आधारित है। और ये हरियाली तीज है, तीज त्योहारा बावड़ी, हरियाली तीज के ऊपर बनी है ये कहावत। और ले डूबी गणगौर, ये जो सावणरी तीज है इस तिथि से त्योहारों का आगमन होता है, इस तिथि से त्योहारों का आगमन होता है। इसी कारण बोला जाता है कि तीज त्योहारा बावड़ी, यानी त्योहारों का आगमन हो जाता है। और ले डूबी गणगौर, यानी गणगौर के बाद त्योहारों का समापन हो जाता है, इसी कारण बोलते हैं ले डूबी गणगौर। नेक्स्ट है रक्षाबंधन। रक्षाबंधन श्रावण मास की पूर्णिमा को मनाया जाता है और इस पूर्णिमा को नारियली पूर्णिमा या नारियल पूर्णिमा भी बोलते हैं। और श्रावण मास की जो पूर्णिमा होती है इसी दिन संस्कृत दिवस भी मनाया जाता है। नेक्स्ट पढ़ेंगे हम भाद्रपद माह के त्योहार। भाद्रपद माह के त्योहार, भाद्रपद माह के त्योहारों में सबसे पहले है बड़ी तीज। बड़ी तीज को सातुड़ी तीज, कजली तीज या बूढ़ी तीज के नाम से जाना जाता है। और इसी दिन स्त्रियां नीम के पेड़ की पूजा करती है। और बड़ी तीज, सातुड़ी तीज ये बूंदी की प्रसिद्ध है। ये भाद्रपद कृष्ण तृतीया को बड़ी तीज मनाई जाती है। नेक्स्ट है उब छठ, इसी को बोलते हैं हल छठ। इस दिन बलराम का जन्मोत्सव मनाया जाता है और हल की पूजा की जाती है। और यह आता है भाद्रपद कृष्ण षष्ठमी को या भाद्रपद कृष्ण छठ को। नेक्स्ट है कृष्ण जन्माष्टमी। इस दिन भगवान श्री कृष्ण का जन्मोत्सव मनाया जाता है और ये मनाया जाता है भाद्रपद कृष्णा अष्टमी को। नेक्स्ट है गोगा नवमी। ये उत्सव मनाया जाता है भाद्रपद कृष्णा नवमी को। नेक्स्ट है गौरी उत्सव। गौरी उत्सव भाद्रपद कृष्णा दशमी को मनाया जाता है। नेक्स्ट है बछ बारस। बछ बारस के दिन महिलाएं पुत्र के लिए व्रत रखती है और ये मनाया जाता है या फिर भाद्रपद कृष्णा बार। आगे सत्या अमावस। सत्या अमावस भाद्रपद अमावस्या को मनाई जाती है। नेक्स्ट है गणेश चतुर्थी। गणेश चतुर्थी का उत्सव जो है भाद्रपद शुक्ला चतुर्थी को मनाया जाता है। नेक्स्ट है ऋषि पंचमी। ऋषि पंचमी इस दिन सप्त ऋषि व अरुंधति की पूजा की जाती है और इसी दिन संवत्सरी माहेश्वरी समाज की रक्षाबंधन या जो राखी है वो मनाई जाती है। ऋषि पंचमी के दिन माहेश्वरी समाज की राखी मनाई जाती है और ये पर्व आता है भाद्रपद शुक्ला पंचमी को। भाद्रपद शुक्ल पंचमी को माहेश्वरी समाज की राखी मनाई जाती है। हरतालिका तीज। हरतालिका तीज और ये पर्व मनाया जाता है भाद्रपद शुक्ल तृतीया को। नेक्स्ट है राधाष्टमी। राधाष्टमी भाद्रपद शुक्ल अष्टमी को मनाई जाती है। नेक्स्ट है झलझूलनी एकादशी। झलझूलनी एकादशी भाद्रपद शुक्ल एकादशी को मनाई जाती है। फिर है श्राद्ध पक्ष। श्राद्ध पक्ष में जो मृत बुजुर्ग होते हैं उनका श्रद्धापूर्वक जो तर्पण किया जाता है वो श्राद्ध पक्ष में किया जाता है और भाद्रपद पूर्णिमा से श्राद्ध पक्ष का आरंभ होता है और आश्विन अमावस्या तक जो श्राद्ध पक्ष है वो चलता है। भाद्रपद पूर्णिमा से स्टार्ट होते हैं श्राद्ध पक्ष
और आश्विन अमावस्या तक चलते हैं। नेक्स्ट है सांजी। सांजी इस दिन कुंवारी कन्याओं का त्योहार है सांजी, और ये भाद्रपद पूर्णिमा से लेके आश्विन अमावस्या तक चलता है। जितने दिन ये जो श्राद्ध पक्ष चलता है उसी टाइम पर सांजी का जो त्योहार है ये चलता है कुंवारी कन्याओं का, भाद्रपद पूर्णिमा से आश्विन अमावस्या तक। आज की क्लास में बस इतना ही। अगर क्लास पसंद आई हो तो दोस्तों के साथ लाइक शेयर करें, एंड चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद। एक बार फिर से हरियाली तीज, छोटी तीज व सावण री तीजरी खूब सारी बधाइयाँ।